हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ तमिल मूवी चित्ता के बारे में, जिसे आप डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं। इसका रन टाइम लगभग 2.25 घंटे के आसपास का है और ये हिंदी ऑडियो में भी अवेलेबल है। देखिए, हमारे समाज की ये सैड रियलिटी है कि बहुत कम ऐसी वेमेन होंगी जो ये कह सकती हैं कि कभी उन्होंने अपने आप को गलत तरीके से घूरती निगाहें नहीं देखी या कभी उनकी बिना मर्जी के उन्हें गलत तरीके से छुआ नहीं गया। और यकीन मानिए, अगर आप उनमें से एक हैं, आप बहुत लकी हैं। ये सारी चीज़ें अगर मैच्योर माइंड के साथ होती हैं तो रास्ते में लग गए कीचड़ की तरह उसे साफ किया जा सकता है। हिम्मत से, समझदारी से, उनमें इतनी गहराई होती है। लेकिन जब बाल मन के साथ कुछ ऐसा घटित होता है तो घाव बहुत गहरे हो जाते हैं। समय रहते उसका इलाज नहीं किया तो नासूर बन सकता है। उस बच्चे के साथ उसके आसपास की न जाने कितनी और जिंदगियां बर्बाद हो रही होती हैं। फिर क्या इस मुरझाए हुए पौधे में नई जान फूंकी जा सकती है? ये बहुत ही सेंसिटिविटी से दिखाया जा रहा है मूवी चित्ता में। जब कुछ ऐसा घटित होता है तो जो सबसे पहली चीज़ दिमाग में आती है कि ऐसा करने वाले को जान से ख़त्म कर देना चाहिए। इस तरीके के आवेश आते रहते हैं। लेकिन क्या ऐसा करने से जो थोड़ी बहुत भी ज़िंदगी अभी उस बच्चे में बची हुई है, उसकी आंखों में आप नए सपने भर सकते हैं? क्या उसे आप सहारा दे पाएंगे ऐसा करके? इन सारी चीज़ों को पॉइंट आउट किया गया है। एक तरीके से बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों का 3 डायमेंशनल व्यू दिया गया है अनबायस्ड तरीके से, जो बहुत ही इंप्रेसिव चीज़ है। सिद्धार्थ ने एज ईश्वरन यहाँ पर फिनोमिनल एक्टिंग करी है। मूवी ने और भी बहुत सारे सटल मैसेजेस देने की कोशिश करी है। सो मेरा क्या टेक रहा है इस मूवी को लेकर, मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। सो अबाउट दिस मूवी चित्ता, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो कहानी के 4 मेन किरदार हैं, ईश्वरन, सुंदरी, पुन्नी और शक्ति, जो कि मेन कहानी को आगे लेकर बढ़ते हैं। बाकी दूसरे लोग छोटे छोटे रोल्स में आकर कहानी से जुड़ जाते हैं। ईश्वरन जो कि म्युनिसिपल ऑफिसर है, उसके बड़े भाई की डेथ हो गई है, उन्हीं की नौकरी वो कर रहा है। उनकी बेटी है सुंदरी, जो ईश्वरन की आंखों का तारा है। एक तरीके से उसकी जान सुंदरी में बसती है। बस स्कूल टाइम के अलावा वो ज़्यादा देर के लिए सुंदरी को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता है। पुन्नी जो कि सुंदरी की फ्रेंड है और ईश्वरन के भी दोस्त से रिलेटेड है। शक्ति ईश्वरन के बचपन का प्यार है, जो शहर छोड़कर चली गई थी, अब वापस आ गई है। एज अ सैनिटेशन वर्कर काम कर रही है। ईश्वरन के ही अंडर में इन दोनों में बॉस और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप है। प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ने लगता है। कुछ गिले शिकवे हैं जो दूर किए जाते हैं। इनके प्यार में बहुत से उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलने वाले हैं, एक अनयूजुअल सी अब्रप्ट एंडिंग के साथ। पुन्नी के साथ फर्स्ट हाफ में कुछ ऐसा घटित होता है जिसका इल्ज़ाम ईश्वरन पर लगता है। आपने वो न्यूज़ सुनी होंगी जिसमें जब भी त्योहारों के आसपास कुछ बच्चों के साथ गलत होता है तो सारा शक क्लोज रिलेटिव्स पर जाता है। तो उस चीज़ को यहाँ पर एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से रखने की कोशिश की गई है, जो कि मुझे अच्छा लगा है। फिर इसके बाद सुंदरी अचानक गायब हो जाती है। तब दिखाते हैं कि इस तरीके से प्लेन साइट में मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं प्रेडेटर्स की तरह बच्चों को अपना शिकार बनाने के लिए, और कितने शातिर होते हैं वो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एंड में शक्ति का भी कुछ ट्रॉमा है जो सामने आता है। सो बहुत सारे सटल मैसेजेस देने की मूवी कोशिश कर रही है। अच्छा, ऐसे जब भी कुछ बच्चों के साथ घटित होता है तो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट जो होता है उसके मन में आता है कि जिसने ऐसा किया है मैं उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगा। और ईश्वरन के भी दिमाग में ऐसा आता है। क्या कुछ वो स्टेप्स लेता है, किस तरीके से उसे समझाया जाता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। बाकी कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स मैं आपको बताने वाली हूँ। जो सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव मुझे इस मूवी का लगा है वो है इसका बेहतरीन स्क्रीन प्ले। स्टोरी बहुत ही जेनरिक है, बड़ी आसानी से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन स्क्रीन प्ले में ट्विस्ट एंड टर्न्स इस तरीके से रखे गए हैं कि कहानी बहुत ही ज़्यादा ह्यूमनिस्टिक लगती है। दैट टचेस डीप विद इन हम। सैडनेस, एंगर, लव, अफेक्शन, डिस्गस्ट, एंग्विश सब फील कर पाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया स्क्रीन प्ले है। सेकेंड पॉजिटिव ऑफ दिस मूवी विल बी हाई इमोशनल कोशेंट। एक लव स्टोरी दिखाई जा रही है जो बहुत अनयूजुअल है। उसके हाई एंड लो पॉइंट्स को बहुत अच्छे से कैप्चर किया गया है। उसके पीछे लॉजिक, रीजनिंग सब अच्छे से देने की कोशिश की गई है। और जो प्लेटोनिक बॉन्ड दिखाया गया ईश्वरन और सुंदरी का, वो तो ऐसा लगता है अलग ही रेल में आप चले जाते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया गया है। थर्ड पॉजिटिव, फिनोमिनल एक्टिंग बाय सिद्धार्थ। ईश्वरन के रोल को उन्होंने इतनी गहराई से समझकर हम तक पहुंचाया है कि शुरू में एक लविंग और अफेक्शनेट बॉन्ड जो सुंदरी के साथ वो दिखा पाते हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद जब उनका एंग्शियस फेज आता है, बिना कुछ कहे वो चीज़ों को जो समझकर डेप्थ दिखा रहे हैं, वो वाली चीज़ें भी बहुत ही पसंद आएगी आपको। और साथ ही एंड में जो उनका एंगर वाला फेज देखने को मिलता है, जो कैरेक्टर आर्क है, उन्होंने बहुत अच्छे से उसे निभाया है। बहुत ही गहराई है उनकी एक्टिंग में।
फोर्थ पॉजिटिव, यूनिक काइंड ऑफ डायरेक्शन, ट्रेडिशनल वे अपनाया गया है इंडियन ह्यूमनिस्टिक स्टोरीज़ को डिपिक्ट करने के लिए, जो आपको शुरू से आखिरी तक बांधे रखता है। अब अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो मूवी के लास्ट 10 to 20 मिनट्स बहुत ज़्यादा केओटिक लगते हैं। ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा ही कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं, ओवर ड्रामेटाइज्ड लगता है सब कुछ। स्टिल जो कहानी है अगर उसे देखा जाए तो उसे एंड तो करना ही है, किसी न किसी तरीके से रैप अप करना है। सो दिस मूवी इज़ नॉट लेस देन अ क्लासिक। बढ़िया मूवी बनाई है इन्होंने। गोर वायलेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, उसे इंसिनुएट किया गया है। अडल्ट सीन्स बिल्कुल भी नहीं है, प्रोफैनिटी नहीं है। मेरे लिए ये मूवी 9 out of 10 है। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तब मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि टू वॉच दिस मूवी। उनके प्रति होने वाले अपराधों को आप हर तरीके से समझिए, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ कैसे हो सकते हैं, उन्हें समझने के लिए ये मूवी देखनी ज़रूरी है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, बाय बाय।